दिया। माननीय गुरु प्रसाद जी, बोलिए बोलिए गुरु प्रसाद जी। आज आपने हमें प्रयास ये करिए प्लीज 6 मिनट पे आप कर लीजिए बात, क्योंकि माननीय अन्य सदस्य हैं। आप बैठिए, बोलिए गुरु प्रसाद जी, आप बोलिए। छाता महोदय, आज आपने हमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ अपनी क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा में भेजने का काम किया, उनका भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो ये भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश के गरीबों, कमजोर लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के बेहतरी के लिए बजट उन्होंने देने का काम किया है, उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। हमें तो सौभाग्य है कि मैं सिंगबेरपुर की धरती से मैं आया हूं, और सिंगबेरपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास किया गया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ हमारी विधानसभा में गंगा एक्सप्रेसवे और प्रयागराज से अयोध्या मार्ग, और साथ ही साथ राम वन गमन मार्ग भी मेरी ही विधानसभा से होकर के जाता है, जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने उसको बनाने का काम कर रही है। और गंगा एक्सप्रेसवे तो इसी फरवरी में उसका उद्घाटन भी होगा। उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और हमारे क्षेत्र में लंबी जितनी भी सड़कें हैं, वो सब ओडीआर में परिवर्तित करके 10 किलोमीटर के ऊपर की सारी सड़कें वो परिवर्तित करके उनको चौड़ीकरण में ले लिया गया है। बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं, जो बची हैं वो बन रही हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे माननीय लोक निर्माण के मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इस बजट में प्रावधान करके अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे विधानसभा में कुछ छोटी छोटी सड़कें हैं जो 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की सड़कें हैं। जैसे हमारे यहाँ मेंडारा तिराहे से मंसूराबाद होते हुए आनापुर वाया सकरदहा जो प्रतापगढ़ को जोड़ने वाली सड़क है, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बन रही है। लेकिन अगर उसको भी और चौड़ा कर दिया जाएगा, और बेहतर सुविधा हमारे क्षेत्र को लोगों को हो जाएगी। और सिंगबेरपुर धाम से फाफा मऊ तक गंगा जी के किनारे किनारे अगर गंगा रिवर फ्रंट का भी व्यवस्था हो जाती है, वो बन जाता है इस बजट में जोड़ करके, तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कुंभ में 65 करोड़ लोगों ने गंगा स्नान करने का काम किया था, और अभी इसी 2026 में 21 करोड़ लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाने का काम किया है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था के लिए और अपनी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी के साथ साथ हमारे ही क्षेत्र में थरवई से ताजुद्दीनपुर होते हुए भिदिउरा तक जो एक सड़क है, जो सड़क अच्छी है, बनी भी है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा लोगों का आना जाना है, वो सड़क भी 5 किलोमीटर के अंतर्गत अगर उसको भी चौड़ा कर दिया जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छी सुविधा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में कुछ ओवरब्रिज हैं जो आए दिन वहां जाम लगता है। जैसे लाल गोपालगंज वो टाउन एरिया है, वो प्रतापगढ़ को जोड़ने वाली सड़क है। अगर लाल गोपालगंज में आरओबी बन जाता है तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को और सुविधा हो जाएगी। इसी तरह से नवाबगंज में जो दहियावा, वो भी प्रतापगढ़ के रोड को जोड़ने का काम करती है। नवाबगंज में आरओबी की जरूरत है, और इसी तरह से थरवई में भी एक आरओबी की आवश्यकता है। अगर ये बन जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को अच्छी सुविधा मिलने का काम होगा। और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में आरओबी भी, जैसे 40 नंबर गोमती और शांतिपुरम में आरओबी भी अभी कुंभ के दौरान बनाया गया था। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हमारी सोराव तहसील है, वहां से बहुत से बच्चे और बच्चियां खेल में भी वो
प्रदेश में खेलने का काम करते हैं। अगर तहसील स्तर पर और हमारे यहाँ विकास क्षेत्र स्तर पर भी जो खेल में वहाँ कुछ स्टेडियम ब्लॉक स्तर पर बनाने का काम कर दिया जाएगा तो हमें लगता है हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। छोटी छोटी सड़कें जो हमने आपसे बताया कि 3 से 5 किलोमीटर की, चूंकि सिंगबेरपुर एक धाम है, उसको चौड़ी सड़क से जोड़ने का काम हुआ, लेकिन लखनऊ मार्ग से एक कमालापुर होते हुए, बिजलीपुर होते हुए गौघाट और सिंगबेरपुर तक इस सड़क को भी अगर चौड़ी करने का काम किया जाएगा तो हमें लगता है कि जो हमारा क्षेत्र है सिंगबेरपुर धाम एक बहुत बड़ा धाम है, जहां बहुत ज्यादा पर्यटक हमेशा आने का काम करते हैं। इस बजट में उसका प्रावधान करके उस सड़क को भी अगर चौड़ी करने का काम किया जाएगा तो हमें लगता है हमारे क्षेत्र के लोगों को और विकास मिलने का काम होगा।